एक इसको ध्यान से सुनना, समझ गए। पहला दिवस है, क्या है? दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल। और बिहार दिवस और विश्व जल दिवस याद है ना। और जैव विविधता दिवस 22 मई। ये चारों याद रखना है, समझ गए। 21 जून को होता है। 21 जून को तुम्हारा क्या मनाता है? योग दिवस। ये भी तुम्हारा पूछा गया है क्वेश्चन। योग दिवस कब मनाते हैं? ये भारत से ही स्टार्ट हुआ। तो 21 जून 21 जून को। चलो आगे यहां से चल लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है, समझ गए। और यहाँ पे पूछेगा पेरियार से रिलेटिव तो कहाँ? केरल में। ठीक, आगे चल लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अब तक कितने युद्ध लड़े गए? तो तुम्हारा जो एग्जाम आएगा, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और किस वर्ष? तो ये याद रखना है, समझ गए। एक ऑप्शन दिया रहेगा चीन के साथ। भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1962 में। ये इंपॉर्टेंट है, चीन के साथ एक ही युद्ध हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो कब कब हुआ। एक तो 1947-48 में हुआ था, मतलब विभाजन के समय हो गया थोड़ा सा, है ना। 1947 में आज़ादी मिला और उसके बाद ही क्या बगावत स्टार्ट हो गया था कि हम एक अलग मुस्लिम प्रांत बनेंगे। और जस्ट उसके बाद ही 47-48 के बीच वो हुआ था, जो तुमने देखा होगा उसमें दिखाया गया है। क्या नाम है मूवी जो है? चलो आगे चल लेते। देखो कब कब युद्ध हुआ। 1962 में चीन के साथ, 1962 में चीन के साथ। और जस्ट उसके बाद ही एक और हमला कर दिया था हमारे साथ पाकिस्तान ने 1965 में। और यही एग्जाम में आता है, क्योंकि 47-48 वाला याद रहता। तो 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ और 62 में चीन के साथ हुआ। फिर अगला युद्ध हो गया था 1971 में। और ये युद्ध तो याद ही होगा, इसके ऊपर भी मूवी बना है, कारगिल युद्ध। तो यहाँ पूछा जाएगा कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। याद रहेगा, कारगिल युद्ध 1999 में। ये सारे युद्ध याद रखने हैं जो पाकिस्तान से हुए। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया और सबसे छोटा वोल्फिया। क्या है? वोल्फिया। और ये सबसे बड़ा रैफलेशिया एक मकान के बराबर होता है, समझ गया, इतना ऊंचा। चलो आगे अगला है वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम्हारा बार बार पूछा गया। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। भारत का एकमात्र राज्य जहां अंग्रेजी बोली जाती है वो है नागालैंड ही। यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, समझ गए। आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री अभी भाग गई, पता है ना, शेख हसीना जुल्फो वाली भाग गई है ना, इसलिए वहां के अभी सारी चीज इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में अभी आएगा यहाँ से। तो शेख हसीना जुल्फो वाली, इसलिए वहां का राष्ट्रीय फल कटहल है। वहां की राजधानी बांग्लादेश का ढाका। वहां की मुद्रा टाका, याद है ना, ढाका टाका। तो ये याद रखना। अब चल लेते, बांग्लादेश खत्म हो गया, यहाँ चलते हैं। सर्च इंजन जो हर कोई यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा सर्च इंजन है हमारा गूगल। याहू भी सर्च इंजन है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन तुम्हारा यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, सब पे सर्च करके देखते हो। तो यहाँ है हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, ठीक है। गूगल की स्थापना किसने किया? गूगल को जैसे ही खुलते एक सफेद क्या निकलता है? पेज निकलता है। तो किसने किया? लैरी पेज ने किया, याद रहेगा। गूगल को जैसे ही सर्च करने के लिए निकालते हो एक व्हाइट पेज होता है, फिर उस पर सर्च करते हैं। तो किसने किया? लैरी पेज ने किया। किसने किया? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया। लैरी पेज और ब्रिन ने किया। लैरी पेज और ब्रिन ने किया। किसने किया? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने, समझ गए। तो यहां से चलेंगे फेसबुक, जो हर कोई यूज करते हो। फेसबुक नाम ही है फेसबुक, लेकिन अभी इसका नया नाम क्या है? मेटा। फेसबुक जैसे ही खोलोगे वहां लिखा आएगा मेटा। अभी नया नाम इसका क्या है? मेटा। तो मेटा के संस्थापक कौन है? बोलो।
फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग मेटा के संस्थापक है। ठीक, मेटा समझ आ गया। चलो आगे। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत में सबसे बड़ा? ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, समझ गए। सबसे अधिक जो हमारा सार्वजनिक बैंक है वो है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई, कब मनाते हैं इसको? तो 1 जुलाई 1955 में हुआ। यहीं पे एक याद कर लेना, RBI, एस हटा दो, आर बन गया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्मिथ जी थे, समझ गए। और अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। ये 2 बातें याद रखनी है। चलो आगे। यहां सुनो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, पढ़े हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान तो जम्मू कश्मीर में है। और पूछा जाए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? अगर यहां लगा दे पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? गोवा में है। एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, समझ गए। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, ये लिख लो, गोवा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। मलेशिया देश की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है, याद है। बताओ तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा। बताओ सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी डकार। क्या होती है? डकार। बोलो चिली की राजधानी? सैंटियागो। क्या होती है? चिली की राजधानी सैंटियागो। तो सेनेगल की डकार है, पेरू की लीमा, मिस्र की कल भी बताए, मिस्र की देन नील नदी किस शहर पे बसा है? काहिरा, मिस्र की काहिरा। चलो आगे चल लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, ये बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह था। उधम सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? संगरूर जिला पंजाब में हुआ था। उधम सिंह क्या, पंजाब में क्या मिलता है खाने के लिए? सरसों की साग, ना मक्के की रोटी और सरसों की साग। कहाँ मिलता है? पंजाब में। और क्या, उसके साथ 1 गिलास छाछ भी। तो ये कौन पीता था? उधम सिंह, इसलिए नाम ही था उधम सिंह। कहाँ पे? पंजाब। छाछ नहीं मिलता है तो मंगलूर, पंजाब। है क्या मिलता है? और क्या? मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये फेमस है वहां। चलो आगे आगे चलते हैं। 1 GB रोज यूज करते हो? 1 GB चलता किस में है? MB में। अब यहाँ आ चुका है 5G, इसलिए 1 GB पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता है, क्योंकि वीडियो तो रुकना नहीं चाहिए और थोड़ा सा भी ऐसे से भी नहीं घूमना चाहिए। तो इसलिए आजकल इतने से कुछ नहीं काम होने वाला, आगे आने वाले जमाने में 10 GB चाहिए। तो ये भी कम पड़ जाएगा आगे आने वाले, है ना, क्योंकि 5G के बाद 6 GB आ जाएगा। 5 GB मतलब समझ रहे हो? 1 घंटा में 5 GB, इतने की स्पीड चाहिए। बस यूं किए उड़ रहा है वीडियो ना। तो 1 GB बराबर, याद करोगे, 1024 MB के बराबर होता है। 1 GB बराबर MB, GB बराबर MB, GB बराबर MB, ठीक है, याद रहेगा। और बोलो इसमें। अब यहाँ से जीके खत्म हो गए, इसी का टेस्ट लेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हो
3rd से लेकर के 8 क्लास के टेस्ट में यही आएगा और तुम्हारे बुक से आएगा। समझ गए? चलो इतना ही करना है इसमें।